हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब मेरी उज्जैन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें डे 1 और डे 2 में आपने दर्शन किए महाकाल की नगरी उज्जैन के, महाकाल की आरती ली और उज्जैन के आसपास के मंदिर घूमे। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से उज्जैन सीरीज देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबको उज्जैन से लेकर जा रही हूँ एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए, जो है ओमकारेश्वर, जिसकी टिकट्स मैंने ऑलरेडी लास्ट नाइट ले ली थी। ये टिकट काउंटर्स आपको हरसिद्धि माता मंदिर के बाहर से भी मिल जाते हैं और महाकाल चौराहा पर भी आपको बहुत से टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। आप सेम डे आना जाना भी कर सकते हैं और ओमकारेश्वर में स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ जाने के आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं और पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फेयर की। अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस का वन साइड फेयर है 350 रुपीज। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जा रहे हैं तो 350 to 400 रुपीज में आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। और अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 2000 से 2500 के बीच में आपको पर्सनल टैक्सी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बस बोर्ड करने के लिए आपको आना होगा ये पानी की टैंकी के पास, और यहाँ का लैंडमार्क है चार धाम मंदिर। तो फ्रेंड्स, आप उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए पूरे दिन में कभी भी रवाना हो सकते हैं। बट अगर हम बसेस की बात करें तो बसेस आपको सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच में बहुत अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। तो मेरी बस अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की थी और अर्ली मॉर्निंग 6:30 पर मैंने महाकाल चौराहा से रिक्शा लिया और सीधा हम पहुंच गए हरसिद्धि माता मंदिर के पास वाले बस स्टैंड पर। और फिर मात्र 4 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। और इस 4 घंटे के सफर में आपको एक रेस्ट स्टॉप भी मिलता है, जिसमें आप चाय नाश्ता ले सकते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं। और अभी आप ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड देख रहे हैं। और फिर यहाँ से हमने ऑटो रिक्शा लिया, जिसने हमसे 20 रुपीज पर पर्सन चार्ज किए। और फिर हम पहुंच गए होटल, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। होटल में एंटर करते ही हमने सबसे पहले लंच ऑर्डर किया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। अगर हम मौसम की बात करें तो उज्जैन से ज्यादा गर्मी ओमकारेश्वर में थी। अगर हम ओमकारेश्वर में स्टे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ मंदिर के पास आपको बहुत अच्छे स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे गजानन आश्रम, पंचवटी होटल। आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और ध्यान रहे, गजानन आश्रम में ऑफलाइन बुकिंग होती है, यहाँ ऑनलाइन बुकिंग का कोई साधन नहीं है। अब इवनिंग में हम निकल गए महादेव के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। यहाँ आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहते हैं ओमकारेश्वर के बाद ममलेश्वर जी के दर्शन करना कंपल्सरी है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में क्राउड ज्यादा होने की वजह से हम निकल गए नर्मदा जी की आरती के लिए। सनसेट के टाइम पर नर्मदा जी के 2-3 घाटों पर आरती होती है। फर्स्ट पॉइंट है गौमुख घाट, सेकंड पॉइंट है जहां पर नर्मदा जी और कावेरी जी का संगम पॉइंट है, जहां से हमने आरती अटेंड की। इसे ब्रह्मपुरी घाट कहते हैं।
और यहाँ की स्पेशल चीज जो मैंने नोटिस की, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है, कि यहाँ पर आरती मेल पुजारियों द्वारा नहीं की जाती है। इनफैक्ट फीमेल पुजारियों द्वारा ये आरती की जाती है। शंकराचार्य जी महाराज की यही संत नर्मदा जी की आरती के बाद हम निकल गए महादेव के दर्शनों के लिए। यहाँ पर अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो 300 रुपीज पर पर्सन चार्ज है, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यहाँ पर आपको काफी काउंटर्स मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर दर्शन करने का बेस्ट टाइम जो है वो है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या फिर इवनिंग में 8 बजे के आसपास। इसका मेन रीजन ये है कि सुबह बसेस आने से पहले आपको मंदिर खाली मिलता है और रात को जब यात्री यहाँ से निकल चुके होते हैं तब आपको मंदिर में कम क्राउड मिलता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ पर एक रात स्टे कर रहे हैं तो ये टाइम दर्शनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिन में आपको 4 से 6 घंटे लाइन में वेट करना पड़ सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ओमकारेश्वर में एक रात स्टे किया है। मैं अभी दर्शनों के लिए जा रही हूं, तो लेट्स सी मुझे कितनी देर में दर्शन होते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मुझे महादेव के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मुझे 2 घंटे में महादेव के दर्शन हो गए हैं और अब हम मॉर्निंग में ममलेश्वर जी के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही फ्रेशन अप होकर हमने सबसे पहले ममलेश्वर जी के दर्शन किए। जो यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि आप यहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप ओमकारेश्वर में भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मंदिर के बाहर ही पात्र मिलेगा, काइंड ऑफ दान पात्र। बट वहां पर आप डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ममलेश्वर जी पर आप डायरेक्ट जल चढ़ा सकते हैं।
वैसे तो ओमकारेश्वर जी के हमें रात को दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, बट हमने एक बार और मॉर्निंग में दर्शन करने का सोचा था, बट क्राउड बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हम निकल गए नर्मदा जी की बोटिंग के लिए। अगर आप नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करना चाहते हैं तो वो 7 किलोमीटर की है, और अगर आप बोटिंग से करते हैं तो वो पूरा राउंड आपको 150 रुपीज पर पर्सन में लगवा देते हैं। इस राउंड में वो आपको पूरे पॉइंट्स कवर करवाते हैं, जिसमें आपको नर्मदा जी और कावेरी जी का संगम देखने को मिलता है, एक डैम देखते हैं और शंकराचार्य जी का स्टैचू आप देखते हैं। अगर आप पूरा राउंड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ओमकारेश्वर से ममलेश्वर तक या फिर ममलेश्वर से ओमकारेश्वर तक जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज पर पर्सन चार्ज रहता है। तो फ्रेंड्स, बोटिंग करने के बाद हमारी ये यात्रा यहीं पर पूरी होती है। और अगर अब हम हमारी वापसी की बात करें तो मैंने इंदौर से 4:30 पर ट्रेन बोर्ड की थी न्यू दिल्ली के लिए, और यहाँ से आपको इंदौर जाने के लिए, उज्जैन जाने के लिए टैक्सी बहुत इजीली मिल जाती है 350 रुपीज पर पर्सन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। अगर आप ओमकारेश्वर में एक रात स्टे कर रहे हैं और आपकी यात्रा मेरी तरह ट्रेन से रही है, तो आप वापसी अपनी उज्जैन से ना लेकर के इंदौर से लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंदौर आपको पास में पड़ता है और इससे आपके टाइम की भी बचत होती है। और अभी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमने ओमकारेश्वर से इंदौर तक के लिए जो गाड़ी बुक की थी, उसका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था, जिस वजह से हमारे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए थे। फिर हमें रास्ते में किसी और से हेल्प ली और वो हमारी गाड़ी टो करके पेट्रोल पंप तक लेकर गए। तो मैंने इस बात को रिलेट किया है कि शायद इसलिए हमें सुबह ओमकारेश्वर जी के दर्शन भी नहीं हो पाए थे। कहते हैं ना, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगी कि हमेशा अपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चले, ताकि अगर आपको सफर में कोई समस्या भी आए तो उस समय को आप हंसते हंसते निकाल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए मंदिर में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।